बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? हमने बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 3.8 सेकेंड ईयर की। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.8 के बच्चों 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है आपके पास बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, डी वाई डी एक्स प्लस 2xy ओवर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। बच्चों ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसमें देखें एक डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है, डी वाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, आपने इसको सॉल्व करना है। तो हम किस तरह से बच्चों इन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं बच्चों सेपरेटिंग वेरिएबल्स। पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, यानी कि एक तरफ आप एक्स वाली रकमों को इकट्ठा कर लें और एक तरफ वाई वाली रकमों को इकट्ठा कर लें, और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर दें तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपने करना यहाँ पे ये है कि आप पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ना ये राइट साइड पे एक्स अलग से है, 2xy ओवर 2y प्लस 1 अलग से है। तो आप इसको यहाँ से ना पहले डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्स माइनस 2xy ओवर 2y प्लस 1। तो बच्चों पहले नंबर पे आपने यहाँ पे एक एलसीएम ले लेना है बस। ठीक है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम क्या आने वाला है, वो आएगा बच्चों 2y प्लस 1, और ये आएगा बच्चों x इंटू 2y प्लस 1 माइनस 2xy इज इक्वल टू बच्चों ये x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2xy आ गया, 2xy प्लस x माइनस 2xy डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1 बच्चों, और ये माइनस 2xy प्लस 2xy तो कैंसिल हो गया बच्चों। तो हमारे पास बचेगा क्या फिर, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, x ओवर 2y प्लस 1। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये डी वाई एक अलग से डिफरेंशियल ऑफ वाई है और डी एक्स अलग से एक टर्म है डिफरेंशियल ऑफ एक्स, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कह लीजिए कि करने वाले हैं, तो 2y प्लस 1 इधर आ गया, 2y प्लस 1 इंटू डी वाई, और डी एक्स इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि ये आ गया एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, लेफ्ट साइड पे वाई वाली टर्म्स है, राइट साइड पे एक्स वाली टर्म्स है। तो हमारा प्लान भी यही था, हमने राइट साइड पे एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करना होता है, लेफ्ट साइड पे वाई वाली टर्म्स को इकट्ठा करना होता है, और उसके बाद आपने क्या करना होता है बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट तो बच्चों दोनों तरफ आपने बस इंटीग्रेशन कर देनी है, 2y प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, बच्चों जब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे तो 2y की इंटीग्रेशन क्या आएगी, वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो बच्चों ये y आ जाएगी, इज इक्वल टू एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और लास्ट स्टेप क्या कर सकते हैं बच्चों आप, बस ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ऐसा करिए बच्चों, यहाँ से लेफ्ट साइड से y कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा y इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो आप बच्चों इसको लिख सकते हैं फिर, दिस इम्प्लाइज दैट y कॉमन निकालिए, तो ये आ गया बच्चों y कॉमन, तो ये आ गया y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। ये बच्चों इसका आंसर है, और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। अब हम बच्चों अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहले नंबर पे आपने क्या करना है बच्चों, एक आप टर्म पे गौर करिएगा, तो यहाँ से आपको ना चले ऐसा करिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, चलें एक्स स्क्वायर कॉमन आता है तो उसको चले अगले स्टेप में कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहले नंबर पे आपने ये करना है बच्चों, ये वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, दोनों टर्म्स को, तो ये आएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरफ जाके नेगेटिव साइन में आ जाएंगी। तो बच्चों लेफ्ट साइड से कॉमन क्या निकल रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए यहाँ से, तो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो 1 माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से ना माइनस वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है,
तो अब बच्चों बस आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये डी एक्स इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और एक्स स्केयर भी उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, और ये वाई स्केयर माइनस का इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आ गया 1 - y डिवाइडेड बाय ये माइनस वाई स्केयर लिख लीजिए, ठीक है। और साथ में क्या आ गया, डी वाई इज इक्वल टू 1 - x डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों। स्टेप समझ लीजिए फिर से, डी एक्स डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, एक्स स्केयर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लीजिए आप कर रहे हो बच्चों। अब आपने बस क्या करना है, इनको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए बच्चों। तो ये आपके पास आ गया -1/y², और ये आ गया बच्चों माइनस, और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, यानी कि ये y/y प्लस, चले y/y² लिख लीजिए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस भी आपने कर लिया बेशक डायरेक्टली। तो ये ब्रैकेट लगा के लिखिए डी वाई इज इक्वल टू बच्चों, ये इसको अलग से डिवाइड कीजिए 1/x² माइनस x/x² इंटू डी एक्स बच्चों। दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आ गया आपके पास -1/y², ये आ गया +1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1/x² माइनस 1/x इंटू डी एक्स बच्चों। तो फिर आपने क्या लिख देना है आगे, इंटीग्रेशन, वो साइड की इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखेंगे, बस लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए बच्चों। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/y² प्लस 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 1/x डी एक्स बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर लीजिए लहता लहता। दिस इम्प्लाइज दैट, माइनस को बाहर लिखिए और 1/y² को लिख लीजिए y⁻², डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स बच्चों। तो फाइनली अब आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेशन के रूल लगा लीजिए, यहाँ पे माइनस और y² के y⁻², तो y की पावर में एक ऐड कर दीजिए, उसी नंबर पे डिवाइड कर दीजिए, और ये आ गया +ln y, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी x की पावर में एक ऐड करेंगे, उसी नंबर पे डिवाइड कर दीजिए, और माइनस 1/x की इंटीग्रेशन ln x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों आपके पास आ जाएगा। तो फिर ये आपके पास बनेगा क्या, दिस इम्प्लाइज दैट, ये आ गया बच्चों माइनस माइनस मिलके तो हो गया प्लस, तो ये आ गया 1/y प्लस ln y इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों -1/x माइनस ln x प्लस c, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास बच्चों आ जाएगा। तो बच्चों आप बेसिकली आंसर है, लेकिन यहाँ पे एक साइन का गड़बड़ आ रही है, ज़रा देख लीजिए। तो एक्चुअली मिस्टेक यहाँ पे हुई है, हमें कॉमन निकालते हुए देखें, हमने -y² कॉमन निकाला, तो यहाँ पे एक्चुअली प्लस का साइन आना था, यहाँ पे भी प्लस का साइन बच्चों, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस ये प्लस ln x, ठीक है, ये प्लस ln x। तो बेसिकली यही आंसर बनता है आपका, ठीक है। तो चले इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं। मैं ln y को पहले लिख लेता हूँ, +1/y इज इक्वल टू ln x माइनस 1/x प्लस c, एंड दैट इज आंसर बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली माइनस का साइन का फर्क आया है और कॉमन निकालते वक्त, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि आप जरा 12 को भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और 13 क्वेश्चन है सीकेंड स्क्वायर tan y dx प्लस सीकेंड स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। तो आप dy वाली टर्म को इस तरफ ही रहने दीजिए और dx वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए। तो आप इसको सोल्यूशन में लिखेंगे बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट, ये वाली टर्म को मैं राइट साइड पे शिफ्ट करने लगा, तो ये यहाँ पे रहने दीजिए सीकेंड स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू बच्चों, ये आ गया माइनस सीकेंड स्क्वायर x tan y इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों।
तो आप वाई वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आइए और एक्स वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, ये बच्चों क्या आ जाएगा, ये टेन सीकेंड स्क्वायर वाई इधर ही रहा और राइट साइड से टेन वाई इस तरफ आके डिवाइड हो गया इंटू डी वाई इज इक्वल टू बच्चों ये माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स ये वाला डिवाइड में ये टेन एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा बच्चों और साथ में क्या आ गया डी एक्स। ठीक है, तो इसके बाद आपने कर देनी है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो बच्चों आपने दोनों तरफ क्या कर देनी है इंटीग्रेशन। तो क्या करने वाले हो, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर वाई ओवर टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स डी एक्स बच्चों। और इंटीग्रेशन देखिए कितनी आसान है, क्या है कि डिनोमिनेटर में है टेन और बटे के ऊपर है सीकेंड स्क्वायर, यानी कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो इन दैट केस आप क्या करते हो, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी एल एन ऑफ टेन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एल एन ऑफ टेन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और आप उसके साथ भी ऐसा करें कि एल एन लगा दीजिए क्योंकि बाकी सारी टर्म के साथ एल एन आ रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या कीजिए, एल एन वाली टर्म ये टेन वाली टर्म को एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं, एल एन ऑफ टेन वाई प्लस एल एन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ सी। तो बच्चों अब यहाँ पे log का आप प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे कि दो टर्म का log ऐड हो रहा है तो इनका अ, इकट्ठा जो log है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हो एल एन ऑफ टेन वाई मल्टीप्लाई बाई टेन एक्स। ठीक है, और ये इक्वल है एल एन सी के। तो बच्चों दोनों तरफ से आप एल एन को बैलेंस कर दीजिए, यानी कि आप इसको लिख सकते हो टेन वाई मल्टीप्लाई बाई टेन एक्स इज इक्वल टू सी बच्चों। और आप इसको फिर कह सकते हैं दैट इज द आंसर, आप इसको आंसर कह दीजिए बच्चों, काम खत्म। तो ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू वाई स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ना डी वाई बाई डी एक्स को तो इकट्ठा कर लेना पहले। तो ये बच्चों आप लिखेंगे y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया बच्चों टू वाई स्केयर प्लस आ गया टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लें और बाकी टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लें। चले वक्ती तौर पे फिर हम ऐसा कर लेते हैं, ये टर्म को डी वाई बाई डी एक्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, इसको इस तरफ ले आए। तो ये आ गया वाई माइनस टू वाई स्केयर। ठीक है, चलो ठीक है, इस इट्स ओके, ठीक है, काम चल जाएगा। तो ये बच्चों आ गया, ये इस तरफ आगे प्लस की हो गई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास कुछ यूँ मामला आ जाएगा, इधर से वाई निकालिए कॉमन, तो ये आ गया वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो ये आ गया एक्स प्लस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ एक स्टेप ऐसा करिए कि डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड पे लिख लें पहले, डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या है एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वाई ब्रैकेट वन माइनस टू वाई। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये बस ना डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे ना लिखें, डी वाई बाई डी एक्स राइट साइड पे लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बच्चों एक्स प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू वन माइनस टू वाई, यहाँ पे क्या आ गया डी एक्स। तो बच्चों डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म्स को लिख लें, डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स को लिख लीजिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये इस तरफ आके डिवाइड हो गया वन ओवर वाई इंटू वन माइनस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लस टू डी एक्स। अब देखिए बच्चों आपने नेक्स्ट करनी है इंटीग्रेशन। अब देखिए राइट साइड पे जो टर्म है वन ओवर एक्स प्लस टू, इसका तो इसकी तो इंटीग्रेशन ईजी है एल एन एक्स प्लस टू, लेकिन लेफ्ट साइड पे आपको करनी पड़ेगी, पार्शियल फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे यूँ करें कि इसका नाम इक्वेशन नंबर वन रख लीजिए और फिर ये लेफ्ट साइड वाली टर्म के ना पार्शियल फ्रैक्शन आपने बना लेने हैं। आप लिखेंगे बच्चों सपोज, और क्या सपोज करना है आपने, वन ओवर वाई ब्रैकेट वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू ए ओवर वाई प्लस बी ओवर वन माइनस टू वाई। बच्चों इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर टू। तो फिर आप इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया ए इंटू वन माइनस टू वाई प्लस बी वाई
इसको कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, फिर आपने क्या करना है, पुट कर देंगे आप y इज इक्वल टू 0, ए के नीचे y है ना, तो y को 0 पुट कर लीजिए इन इक्वेशन 3। पार्शियल फ्रैक्शन आई होप कि आपको याद है। तो ये बच्चों आ गया, y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ गया a इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0। तो ये a की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, और फिर बच्चों आपने क्या करना है, नाउ पुट कर दीजिए बच्चों 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब क्या है 2y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/2 इन इक्वेशन 3। आपने इक्वेशन 3 में क्या करना है बच्चों, y की जगह पे 1/2 पुट कर देना है, और फिर आपको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट, ये बच्चों आपको मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू a वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, और आगे प्लस b इंटू 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। ठीक है, तो अब आपके पास क्या मामला आने वाला है बच्चों, आप फिर इसको लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2। अब आप इसको 2 में पुट कर दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा 1/y ब्रैकेट 1 माइनस 2y इज इक्वल टू बच्चों, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा, ओके ये बच्चों ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे पुट करनी है आपने a की वैल्यू 1/y, और फिर आगे आएगा प्लस b की जगह पे क्या आएगा 2/1 माइनस 2y। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब आप ये वाली वैल्यू को बस सेट कर देंगे 1 में। ठीक है, पुट इन 1, आप बच्चों इसको 1 में सेट कीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास फिर क्या आएगा, ये आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट, लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ गया 1/y प्लस 2/1 माइनस 2y इंटू क्या आ गया बच्चों, dy इज इक्वल टू आ गया 1/x प्लस 2 dx। ठीक है बच्चों, और अब आपने लिख देना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट बच्चों, तो हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन, तो ये आएगा 1/y dy, मैं इंटीग्रेशन अलग अलग भी कर रहा हूँ, प्लस 2 बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन आप 1/1 माइनस 2y। चलिए आप ऐसा करेंगे 2 को यहाँ पे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया साथ में dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 dx। ठीक है, तो बच्चों बस आपने नेक्स्ट क्या कर देना, इसकी इंटीग्रेशन, तो 1/y की इंटीग्रेशन क्या आएगी ln y, और ये आगे आ जाएगा बच्चों, आप यहाँ से ना माइनस नीचे से कॉमन निकाल लीजिए, ऊपर 2 ही रहा तो ये माइनस निकाला नीचे से कॉमन, तो ये आ गया 2y माइनस 1। ठीक है, इसको आप यूँ लिख सकते हो, इज इक्वल टू आ गया ln ऑफ x प्लस 2, और इधर भी ln आने वाला है तो आप इसके कांस्टेंट के साथ भी ln लिख दीजिए, ln c। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये बच्चों आ गया ln y माइनस ln ऑफ 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये बच्चों आ गया ln ऑफ x प्लस 2 प्लस ln c। तो बच्चों अब आपने क्या कर देना, ये तो आपके पास आ जाएगा ना, log का रूल लगा लीजिए डिवाइड वाला। ठीक है, ये आ जाएगा ln ऑफ y ओवर, ये आ जाएगा बच्चों, तो लेफ्ट साइड पे बच्चों आपने क्या कर देना है, आप इसको लिख सकते हो ln ऑफ y ओवर 2y माइनस 1। ठीक है, और राइट साइड पे क्या आएगा ln ऑफ x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय c बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से ln को बैलेंस कर लीजिए, तो ये आ गया y ओवर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया बच्चों x प्लस 2 इंटू सी। तो एक स्टेप और कर लीजिए, इसको भी x प्लस 2 का भी इधर ला के डिवाइड कर लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू सी, और दैट इज आंसर बच्चों। तो नेक्स्ट आपके पास बच्चों है क्वेश्चन नंबर 15, तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। और बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 1 प्लस कॉज एक्स टेन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप इसमें इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, तो आप लिखेंगे कॉज एक्स टेन वाई डी वाई ओवर डी एक्स
इज इक्वल टू -1, ये +1 इस तरफ आके -1 हो गया। और फिर बच्चों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos x मल्टीप्लाई बाय tan y dy इज इक्वल टू -1 इंटू डी एक्स, तो ये आ गया -dx। ठीक है बच्चों, तो ये cos x इधर जाके डिवाइड हो गया, दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ये आ गया tan y dy इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों -1 ओवर cos x dx बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्या कर लीजिए, अब इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिए, और ये साथ में ना, ये लेफ्ट साइड पे tan y, राइट साइड पे 1 ओवर cos x, इसको आप क्या लिख सकते हो, सीकेंट x। ठीक है, तो एक तो इंटीग्रेशन लिख लीजिए, और साथ में राइट साइड पे आप क्या लिख लेंगे, सीकेंट x बच्चों। ठीक है, तो आपने लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट बच्चों, हमने क्या मिलने वाला है, तो इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट साइड पे क्या है, tan y dy, और ये इक्वल है किसके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x, और साथ में क्या आ गया dx। ठीक है बच्चों, अब लेफ्ट साइड पे है tan y की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक है, और आई होप कि आपको याद होगा कि जो है ना tan x की इंटीग्रेशन ये क्या होती है बच्चों, ये होती है आपके पास ln ऑफ cos। तो बेसिकली होती है इसकी tan की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln ऑफ सीकेंट। ठीक है, तो यहाँ आप इसको यूँ भी कर सकते हो बच्चों, कैसे आप इसकी इंटीग्रेशन बेसिकली फाइंड करते हो, ज़रा देखिए, tan को आप लिख सकते हो ना, sin y ओवर cos y dy। अब देखिए नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो ln बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो नीचे क्या है cos और ऊपर क्या है sin, cos का डेरिवेटिव होता है बेसिकली माइनस साइन। तो आप क्या करें, थ्रू आउट ना माइनस से मल्टीप्लाई कर लें अपने पास, ये देखिए राइट साइड पे भी माइनस है ना, तो आप क्या करें, बेशक समझ लीजिए कि आपने क्या किया, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। चलें ये फर्द कर लीजिए, इधर आपने माइनस लिख लिया। ठीक है, और राइट साइड पे आपने लिख लिया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स। चलें ये एक स्टेप आपने इजाफी कर लिया। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ln ऑफ cos y। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है बच्चों ln ऑफ सीकेंट x प्लस tan x। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है, तो यहाँ पे भी ln है, यहाँ पे भी ln है, तो आप कांस्टेंट के साथ भी ln लिख लीजिए। ठीक है, तो अब आप क्या करें, log का रूल लगा लीजिए बच्चों, ये आ गया ln ऑफ cos y। ठीक है, इज इक्वल टू, ये दो log बच्चों प्लस हो रहे हैं, तो आप इनको प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लीजिए दोनों फंक्शन को, तो ये आएगा सीकेंट x प्लस tan x मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ से ln बैलेंस हो गया बच्चों, तो ये आपके पास आ गया cos y इज इक्वल टू c ब्रैकेट सीकेंट x प्लस tan x। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको आंसर क्या देना है, तो ये बच्चों आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके पास है y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 × 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। बच्चों तो आप इसको सिंप्लीफाई पहले कर लीजिए थोड़ा सा, क्या सिंप्लीफिकेशन बच्चों यहाँ पे पॉसिबल है, आप इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों, ये आ गया आपके पास ये बच्चों आपके पास आ गया 3 + 3x डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो आप ऐसा करिए बच्चों, थ्रू आउट ना, चलो यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स वाले रकमों को पहले इकट्ठा कर लें। ठीक है, तो ये आ गया y-3 इज इक्वल टू, ये माइनस वाली टर्म उधर जाके प्लस की हो गई बच्चों, तो ये आ गया 3x डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, और ये साथ में आ गया प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आ गया, दिस इंप्लाइज दैट y-3 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स, तो ये तो आ गया 4x, या डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन भी निकालेंगे तो फिर भी क्या बनेगा बच्चों, 3x + 1, तो वो क्या बनेगा 4x डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो अब बच्चों आप इसको लिख सकते हो, चलें इसकी तरह तरतीब सेट कर लीजिएगा, डी वाई ओवर डी एक्स को पहले ना राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, डी वाई ओवर डी एक्स लेफ्ट साइड पे, सॉरी, इज इक्वल टू आ गया y-3। अब ये क्या करें, थ्रू आउट डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ गया 4x डी वाई इज इक्वल टू y-3 इंटू आ गया बच्चों आपके पास डी एक्स। ठीक है, तो y वाली टर्म को इधर ला के डिवाइड कर लें बच्चों, तो ये आपके पास बच्चों बेशक ऐसा करें कि 4 को इस तरफ ही रहने दीजिए, ये आपके पास कुछ नहीं बनेगा, ये आपके पास बच्चों आ गया 1/y-3 dy
इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया आपके पास, ये बच्चों आ गया 1/4x dx। ठीक है, तो अब बच्चों आपने क्या कर देना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट बच्चों, तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/y-3 dy इज इक्वल टू 1/4 को कांस्टेंट है बाहर लिख लीजिए, तो ये आ गया 1/x dx। दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये क्या बन गया, ln ऑफ y-3 इज इक्वल टू आ गया 1/4, साथ में क्या आ गया ln ऑफ x, प्लस कांस्टेंट लिखना है तो ये भी क्या लिख लीजिए, फिर ln c लिख लीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, ln c आपने कांस्टेंट के साथ भी लिख लिया, क्योंकि बाकी दोनों टर्म के साथ जो ln लिखा हुआ है तो आप भाई उसके साथ भी ln लिख लीजिए। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया, बेशक ऐसा कीजिए, पहले लॉग का पावर रूल लगा लीजिए राइट साइड पे, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो आप इसको देख सकते हो, ln ऑफ x की पावर 1/4 प्लस ln c, तो फिर आप इनको प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लीजिए, तो ये आ गया लेफ्ट साइड पे ln ऑफ y-3 इज इक्वल टू ln ऑफ c इंटू एक्स की पावर 1/4। ठीक है, तो अब दोनों तरफ से ln को बैलेंस कीजिए, तो y-3 इज इक्वल टू आ गया c एक्स की पावर 1/4। तो अगर आप यहाँ से सिर्फ y की वैल्यू निकालें तो ये बच्चों -3 राइट साइड पे जाके प्लस का 3 हो गया, c एक्स की पावर 1/4 प्लस 3, एंड दैट इज आंसर बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो नेक्स्ट है बच्चों 17 क्वेश्चन, सीकेंट एक्स प्लस टेन वाई डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप इसको बच्चों लिख सकते हो, आप यूँ करें कि यहाँ पे लिख लें सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -10y डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है बच्चों, और फिर आप इसको लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी एक्स इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, सीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -10y डी वाई। ठीक है बच्चों, अब आपने कर देनी है दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट बच्चों, तो हम क्या हासिल करेंगे, ये लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस को बल्कि ऐसा करें साथ ही लिख दीजिए, टेन को आप लिख लेंगे माइनस साइन वाई ओवर कॉस वाई डी वाई। ठीक है ना, माइनस ये वाला तो मैंने वहां पे साथ में लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है, एक्स पर गौर कीजिए, तो आपके पास राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन बन रही है सीकेंट एक्स की, तो सीकेंट एक्स की बच्चों इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंट एक्स की बच्चों हम जानते हैं इंटीग्रेशन होती है, दिस इम्प्लाइज दैट सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये क्या आ गया ln ऑफ कॉस वाई। ठीक है, और फिर साथ में कांस्टेंट लिखना है ना, तो प्लस ln c वो भी लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे भी भाई कांस्टेंट आने, ln वाली टर्म आ रही तो उसके साथ भी ln लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ऐसा करें, ये काम जरा ना ये लेफ्ट साइड पे कर लीजिए, ln c जो है ना इसको लेफ्ट साइड पे ऐड कर लें, एक्स वाली साइड पे ना। ठीक है, तो ये बच्चों फिर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, प्लस टेन एक्स और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको c के साथ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ln ऑफ कॉस वाई। ठीक है, ln को बैलेंस कर लीजिए बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा c ब्रैकेट सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स और इज इक्वल टू आ गया कॉस वाई। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आंसर बन गया, और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक बच्चों। ठीक है, तो आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आप पहले नंबर में क्या करें, इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि डी एक्स डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये आ गया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू आ गया बच्चों ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो बेसिकली सारी एक्स वाली टर्म्स ही हैं, तो आप इनको भी, इस टर्म को भी उस तरफ ले जाकर डिवाइड कर दें, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ रह गया डी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू
dx। तो अब आपने कर देनी है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट बच्चों, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन लगा देनी है, इंटीग्रेशन ऑफ dy, या इसको लिख लीजिए 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे डी वाई की इंटीग्रेशन क्या आने वाली है बच्चों, सिर्फ वाई आ जाएगी। और राइट साइड पे तरह गौर कीजिए बच्चों, राइट साइड पे आपके पास मामला कुछ यूं है कि बटे के नीचे है e की पावर x प्लस 1, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो क्या आने वाला है बच्चों, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा, यानी कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो राइट साइड पे अल्टीमेटली क्या आने वाला है, ln ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बच्चों। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और आप इसको आंसर कह दीजिए, दैट्स इट बच्चों। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है और बड़ा अहम भी है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो बस देखिए किया क्या है, बस आपने राइट साइड पे ना नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये नीचे वाले फंक्शन के साथ ln आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट, और ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy ओवर dx माइनस x इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप पहले नंबर पे इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे, कहता है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें, आल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इफ y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। चलें पहले जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड करते हैं, फिर पर्टिकुलर की भी बात कर लेते हैं। गिवन आपको क्या है बच्चों, dy ओवर dx माइनस x इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप पहले नंबर पे ये करें कि ये जो x माइनस हो रहा है ना, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, उधर जाके ये प्लस का हो गया बच्चों, तो ये आ गया x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, या आप यहाँ से x को निकालिए कॉमन, तो ये आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास क्या आ गया, चलिए फिलहाल तो ये लिखें डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, समझ लीजिए कि बस डी एक्स को हमने इधर ले जाके मल्टीप्लाई किया है। अब ये वाई वाली टर्म को इस तरफ ला के डिवाइड कर लें, यानी कि ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स बच्चों। ठीक है, तो अब आप इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट बच्चों, आपने दोनों तरफ कर देनी है इंटीग्रेशन, तो क्या इंटीग्रेशन आएगी, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब आप देखें ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव है, ये तो बच्चों tan इनवर्स का डेरिवेटिव है। तो आप इसकी इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, फिर दिस इंप्लाइज दैट, ये आ गया tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स की इंटीग्रेशन बच्चों एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपके पास क्या है बच्चों, ये है जनरल सॉल्यूशन विच इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, समझ लीजिए कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास 5 की वैल्यू आती है और उसमें इक्वेशन में सी आता है, जनरली बेसिकली आ रहा होता है। तो बच्चों अगर आप सी की जगह पे सी की वैल्यू फाइंड करके, पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर दें, आप इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए। तो अगर आप सी की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे तो उस सॉल्यूशन को आप कहेंगे ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। जब तक सी की वैल्यू नहीं आती तो ये सॉल्यूशन जो है ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ इफ y इज इक्वल टू क्या है बच्चों 1 एंड x इज इक्वल टू 0, अगर आप बच्चों y की जगह पे 1 पुट करें और x की जगह पे 0 पुट करें, फिर क्या होने वाला है, तो बच्चों 1 फिर आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है बच्चों, ये पाई बाई 4 के इक्वल होता है ना, 45 के इक्वल होता है। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई पाई बाई 4, तो इसको आपने कर देना पुट इन 1, तो 1 में पुट कीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 1 में जब पुट करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, और आप इसको लिखेंगे विच इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये बच्चों आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, तो यही आपने फाइंड करना था, जनरल भी और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी। तो नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपको गिवन है
डी एक्चुअली डी एक्स ओवर डी टी या डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू 2x गिवन दैट x इज इक्वल टू 4 व्हेन t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों बस आपने यहाँ पे भी क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व ही करना है। ठीक है, जबकि x की वैल्यू 4 है और t की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आप बच्चों इसमें भी क्या करें, वेरिएबल को बस सेपरेट कर लीजिए। और वेरिएबल को सेपरेट आप कैसे करेंगे, गिवन क्या है आपको, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 2x। ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 2x बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, इसमें इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, थ्रू आउट डी टी से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आ गया डी एक्स इज इक्वल टू 2x डी टी। ठीक है, तो आप यूँ करें कि एक्स वाली टर्म को इस तरफ ले आए। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 1/2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट बच्चों, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, चले 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, 1/x डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, बाहर 1/2 और ये आ गया ln ऑफ x इज इक्वल टू डी टी की इंटीग्रेशन, यानी कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आप क्या करिए बच्चों, बेशक ना, ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या कर दीजिए, चले आप ऐसा करेंगे 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन चले आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि आपने समझ लीजिए कि 2 को इधर ही रहने देते, वो भी ठीक था। ठीक है, चलें, ये आ गया 2t प्लस, इसको मैं सी ही रहने देता हूँ, यहाँ पे C1 लिख लीजिए। ठीक है, जबकि लिख लीजिए वेयर सी इज इक्वल टू 2c1। ठीक है, तो अब बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, विच इज़ जनरल सोल्यूशन, याद रखें। चले जनरल सोल्यूशन अभी नहीं कहते, बल्कि इसको आप ना लॉग को खत्म कर लीजिए। तो लॉग को कैसे खत्म करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, इसको अभी C1 ही रहने दीजिए। ठीक है, 2c1 लिख लीजिए। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर 2t प्लस 2c1। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू ई की पावर 2t डॉट ई की पावर 2c1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ई की पावर 2t डॉट सी। अब यहाँ पे आप इसको ज़रा रहने दीजिए और अब यहाँ पे लिख लीजिए वेयर सी इज इक्वल टू ई की पावर 2c1। ठीक है, और फिर बच्चों आपने क्या करना है, बस ये आपके पास क्या है, इसको कह लीजिए विच इज, चलो बल्कि इसको साफ करके मैं लिखता हूँ, एक्स इज इक्वल टू लिख लिया सी ई की पावर 2t, और इसको कह लिया क्वेश्चन नंबर 1, और विच इज कॉल्ड पर्टिकुलर जनरल सोल्यूशन, विच इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। बेसिकली पर्टिकुलर सोल्यूशन क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पे x की वैल्यू 4 और t की वैल्यू 0 गिवन है। ठीक है, तो आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू 0। तो 1 क्या बन जाएगी बच्चों, आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी, x की जगह पे आपने 4 पुट करना है और t की जगह पे 0। तो ये आ गया e की पावर 0, तो वो 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, c। तो सी की जगह पे 4 आ गया, इसको आपने 1 में पुट कर देना है। ठीक है, 1 में पुट कीजिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 ई की पावर 2t, और ये बच्चों आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है, विच इज पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी एस ओवर डी टी प्लस 2st इज इक्वल टू 0, ऑल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो वैसे ही प्रॉब्लम है जैसे हमने पहले सॉल्व कर लिए हैं। तो चले बच्चों इसको करते हैं डी एस ओवर डी टी प्लस 2st इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो पहले आप ये माइनस 2st प्लस का है, उधर जाके माइनस का इसको लिख लीजिए, डी एस ओवर डी टी इक्वल टू आ गया -2st। ठीक है बच्चों, फिर आप इसको डी टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया डी एस इज इक्वल टू -2st डी टी बच्चों, और एस को इस तरफ ला के डिवाइड कर लें, तो ये आ गया 1/s डी एस इज इक्वल टू बच्चों क्या बचा, -2t dt।
तो अब बच्चों आप इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1/s इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ t dt। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया ln ऑफ s इज इक्वल टू -2 और t की इंटीग्रेशन बच्चों t²/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको c1 लिख लीजिए, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपने जब ln खत्म करना है बच्चों तो ये s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया e की पावर -t² प्लस c1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, s इज इक्वल टू इसको आप लिख लीजिए इधर एक स्टेप यहाँ पे बचा लीजिए, -t² डॉट e की पावर c1 और ये आ गया e की पावर -t² और साथ में लिख लीजिए c, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं c e की पावर -t² और आगे लिखेंगे वेयर c इज इक्वल टू e की पावर c1, ठीक है। तो ये आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए और फिर आप साथ में कहेंगे विच इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन टी, ठीक है। तो अब देखिए आपको बच्चों ये जनरल सोल्यूशन मिल गया है, अब आपने क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपने करना क्या है, जो गिवन कंडीशन है बेसिकली वो क्या है, s इज इक्वल टू 4e, ठीक है, एंड व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो s की जगह पे 4e लिखाइए और t की जगह पे 0 लगा दीजिए बच्चों। तो आप लिखेंगे व्हेन s इज इक्वल टू 4e एंड t इज इक्वल टू 0। तो 1 का क्या बनेगा बच्चों, 1 आपके सामने है, ये s की जगह पे आपने लगा दिया है 4e इज इक्वल टू सी e की पावर -t², तो t की जगह पे 0 लगा रहे हो तो ये तो भाई c आ गया ना, तो c की वैल्यू क्या आ गई 4e, ठीक है। तो आपने क्या कर देना, इसको पुट कर देना है इन 1, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट s की वैल्यू क्या आ गई 4e डॉट e की पावर -t², ठीक है। ये आपने क्या किया बच्चों, आपने c की जगह पे क्या कर दिया, c की वैल्यू पुट कर दी जो हमारे पास आई है 4e। तो अब ये बस e दो जगह पे हो गया तो इसकी पावर 1 है ना 4e, ठीक है। तो आप इसको बच्चों लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू 4e की पावर 1 -t² और दैट्स इट बच्चों, आप इसको आंसर क्या लीजिए। तो ये हमारा सॉल्व हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, कहता है इन ए कल्चर, कल्चर बच्चों ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तो मेडिकल लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, टेस्ट करते हैं ये, ठीक है। तो कहता है कि इन ए कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। भाई कहता है कि एक कल्चर प्लेट है, उसमें जो बैक्टीरिया है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और जितने भी कहता है कि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उसमें क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इफ़ दी बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली, कहता है कि अगर वो पहले नंबर पे ना स्टार्ट में वो 200 हैं एंड आर डबल्ड इन 2 आवर्स, वो कहता है कि वो 2 घंटों में डबल हो रहे हैं। फाइंड दी नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 आवर्स लेटर, कहता है कि 4 घंटों के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे। तो आपने फर्ज कर लिया, लेट कर लिया एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। आपने फर्ज कर लिया कि टाइम टी में बैक्टीरिया कितने हैं, एक्स हैं वो, ठीक है। तो अब बच्चों क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं विद द इंक्रीज ऑफ टाइम, तो ये नहीं कि इनका रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। तो आप फिर कह सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली पता है ना प्रोपोर्शनल के लिए आप कांस्टेंट के यूज करते हैं, किसके, एक्स के। तो आपने क्या किया, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू लिख लिया के एक्स, ठीक है। के क्या है, एनी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो होता है बच्चों, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है जिसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, डी टी को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लें तो डी एक्स आ गया के एक्स डी टी, एक्स को इस तरफ ला के डिवाइड कर लें तो 1/x डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी, इसको आपने कह लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए आपको बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए ना, के की वैल्यू आपको चाहिए। तो आप के की वैल्यू को कैसे एवेल्यूएट करेंगे, आप करेंगे बच्चों इंटीग्रेट करेंगे क्वेश्चन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को 200 से 400, ठीक है। अब ये 200 से 400 क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चों कह रहा है कि बैक्टीरिया जो है इनिशियली 200 है, तो 200 का डबल कितने होंगे, वो 400, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि एक्स है ना, तो एक्स आपने क्या किया हुआ है, बैक्टीरिया को कहा हुआ है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या है 200 से 400 हो रहे हैं। और राइट हैंड साइड को हम करेंगे 0 से 2, क्यों बोला, इनिशियली टाइम 0 है और 2 घंटों में वो कह रहा है कि डबल हो रहे हैं, ठीक है।
तो 200 से 400 कब हो रहे हैं? वो 0 से 2 आवर्स में, ठीक है। तो आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को 200 से 400 तक इंटीग्रेट करें, राइट साइड को 0 से 2 तक इंटीग्रेट बस कर लीजिए। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों? ln x, ओके। और लिमिट क्या है बच्चों? 200 से 400। राइट साइड पे k अपनी जगह पे, और dt की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों? t। तो यहाँ पे क्या आएगा? लिमिट 0 से 2। तो बस आपने लिमिट अप्लाई करनी है, ln ऑफ 400 माइनस ln ऑफ 200 इक्वल है बच्चों k इंटू अपर लिमिट 2 माइनस 0। तो ये क्या आ गया? 2 इंटू के, यहाँ पे k आना, ठीक है, 2k। और यहाँ पे भी राइट साइड पे क्या आ रहा है? 2k आ रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या आ गया? ln 400 ओवर ये आ जाएगा ना, ये ln 400 माइनस ln 200। तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो ln ऑफ 400 ओवर 200। तो ये बच्चों सारा कुछ कट कटा के क्या आ जाएगा? 2। ln 2 इज इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 को इस तरफ ला के डिवाइड कर दें तो 1/2 ln 2। अब ये k की वैल्यू को आपने क्या कर देना है? सेट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो बस आपने k की जगह पे क्या लगा दिया? 1/2 ln 2, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 क्या आ गई? 1/x dx इज इक्वल टू 1/2 ln 2 dt। उसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ओके हो गया। तो k की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब आप देखें, टू एवेल्युएट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 4 आवर्स। अब आपने x कैलकुलेट करना है, यानी बैक्टीरिया की तादाद इन 4 आवर्स, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? हम इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। अब फिर इंटीग्रेशन ही करने वाले हैं। तो अब हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को 200 से x, भाई 200 से 400 डबल हो रहे थे 2 घंटों में, लेकिन कह रहा है कि भाई आपने क्या करना है? बैक्टीरिया 4 घंटों में कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे भाई? पहले 200 थे, फिर 200 से 4 घंटों में कितने होंगे? तो हमने लेट किया था कि x होंगे। और फिर टाइम क्या होगा बच्चों? 0 से 4 का 4 आवर 4 आवर में हमने कैलकुलेट कर देना। तो लेफ्ट साइड को आप 200 से x तक इंटीग्रेट करेंगे और राइट साइड को 0 से 4 तक इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 1/x की इंटीग्रेशन ln x। तो बच्चों लिमिट क्या है? 200 से x, राइट साइड में 1/2 ln 2। और dt की इंटीग्रेशन बच्चों क्या होने वाली है? t 0 से 4 तक। तो लेफ्ट साइड पे देखें, x की जगह पे x पुट करेंगे तो ln x, x की जगह पे 200 पुट करें तो 200 आ जाएगा ln 200, ठीक है। राइट साइड पे क्या आएगा? 1/2 ln 2, अपर लिमिट 4, 4 माइनस 0 तो ये 4 आ गया। और ये 4 फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जार 4, तो ये आ गया 2 ln 2। तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा बच्चों? लॉग डिवाइड हो जाएंगे ना, फंक्शन डिवाइड हो जाएंगे। ln ऑफ x ओवर 200 इज इक्वल टू 2 ln 2। तो ये 2 ln 2 की पावर में चला गया, तो ये आ गया ln 4, ठीक है। और फिर बच्चों दोनों तरफ से ln 2 कैंसिल कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 मल्टीप्लाई बाई 200 दैट इज इक्वल टू 800। तो बच्चों आपके पास 4 घंटों में बैक्टीरिया की तादाद जो है वो 800 हो जाएगी। तो यही इसका आंसर है बच्चों। उसके बाद है 23 मॉडलिंग प्रॉब्लम है बच्चों। इसकी तो 2 प्रॉब्लम इस तरह की है इस मशक में, ठीक है, बाकी तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कहता है भाई एक गेंद को ऊपर फेंका गया है, ऊपर की तरफ वर्टिकली, विद द वेलोसिटी ऑफ 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, मीटर पर सेकंड नहीं है, ये बात याद याद रखिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड है। निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। तो कहता है भाई आपने जो वो है ना, क्या होती है उर्दू में, इसको क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस को आपने निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट एनी टाइम टी। तो भाई बॉल की आपने वेलोसिटी एट एनी टाइम टी आपने कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय टी इन एनी टाइम टी। भाई बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? द मैक्सिमम हाइट ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। वही वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक बॉल जाएगा, ठीक है। चलें जी, ये हमने चीज़ें कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी, डिस्टेंस और मैक्सिमम हाइट। तो आपने बच्चों वेलोसिटी को v लेट कर लिया, लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट एनी टाइम टी। देन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों? dv ओवर dt बराबर माइनस जी, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल लॉ है न्यूटन का, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस जी dt। dt उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो इंटीग्रेशन dv बराबर आ गई माइनस जी इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे तो dv की इंटीग्रेशन आ जाएगी v माइनस जी, और t1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आप इसको कह लीजिए। अब क्योंकि गिवन क्या है? वेलोसिटी 2450 सेंटीमीटर। तो क्योंकि इनिशियली तो टाइम तो जीरो होगा ना, तो आप वहाँ पे टाइम को जीरो ले लीजिए। तो टाइम को जीरो पुट करें, v को आप पुट करेंगे 2450, तो ये आपको c1 की वैल्यू भी
2450 मिल जाएगी। तो ये वैल्यू को आपने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस, और g की वैल्यू भी पुट कर लीजिए, बेसिकली होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 980 सेंटीमीटर पुट कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस 980 इंटू टी प्लस C1 की जगह पे क्या आ गया 2450, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या बन गई माइनस 980 टी प्लस 2450, आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ओके बच्चों, अब ये क्या है, ये वेलोसिटी बच्चों आ चुकी है हमारे पास एट एनी टाइम टी। समझ लीजिए कि ये हमारा जो पार्ट 1 था वो ओके हो गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आप इक्वेशन 2 को ही देखें, v को लिख सकते हो ना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ds ओवर dt, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो वही अब आप इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लीजिए, dt को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया माइनस 980 टी प्लस 2450 इंटू डी टी डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, बस इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइए, कांस्टेंट को बाहर लिखिए, तो ये लेफ्ट साइड पे तो आ गया s माइनस 980 टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर ओवर 2 2450, और साथ में डी टी की इंटीग्रेशन टी प्लस कांस्टेंट 2 लिख लीजिए, ये 2 से कैंसलेशन कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया 4 और 9 0, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए ये आपके पास आ गया डिस्टेंस, लेकिन C2 आपको चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। हम जानते हैं कि जब t 0 होता है ना तो डिस्टेंस भी वही 0 ही होता है, ठीक है। डिस्टेंस 0 होगा तो भाई t भी 0 ही होगा ना इनिशियली, ठीक है। तो आपने t और s की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो C2 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो C2 की वैल्यू 0 को आपने इक्वेशन 3 में पुट करना है, तो वो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, C2 बस गायब हो जाएगा। तो माइनस 490 टी स्क्र प्लस 2450 टी, तो ये क्या है बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल एट एनी टाइम टी है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब फाइनली आपने क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, मैक्सिमम हाइट, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या करना है, टू अटेन मैक्सिमम हाइट, तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो 0 होती है। देखिए आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे ना, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, बुलंदी पे जाएगा, तो वहां पे एक लम्हे के लिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0। तो मैक्सिमम हाइट पे v क्या होगा बच्चों 0, ठीक हो गया। तो इसका मतलब आप इक्वेशन 2 को क्या लिख पाएंगे, फिर v की जगह पे 0 लगाएंगे, तो ये क्या आ गया माइनस 980 टी, ठीक है, प्लस जो 2450, ठीक है, इज इक्वल टू 0, v की जगह पे 0 लगा दिया, तो बच्चों t की वैल्यू निकाली आपने 2.5 सेकंड आपको मिल गई, ठीक है। और तो इसका मतलब है मैक्सिमम हाइट क्या मिलने वाली है आपको, आपने क्या करना है डिस्टेंस बेसिकली हाइट के लिए, आप देखें ना कितना दूर जा रहा है वो, बेसिकली जितना दूर जाएगा वो उसकी हाइट ही होगी ना। तो आप इसमें टी की जगह पे क्या पुट कर दें 2.5, तो आपने बच्चों टी की जगह पे 2.5 पुट किया, ठीक है, सिंप्लीफाई किया, तो आपको एस की वैल्यू क्या मिल गई 3062.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है बच्चों मैक्सिमम हाइट ऑफ दी बॉल, ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारा बच्चों एक्सरसाइज 3.1 तो 8 भी एंड हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों चैप्टर नंबर 3 भी हमारा इंटीग्रेशन का क्लोज हो गया। तो आई होप कि बच्चों आपको इस एक्सरसाइज की भरपूर समझ आ गई है। फिर भी बच्चों आपको इस मशक में 3.8 में या चैप्टर 3 में कहीं पे भी डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सारी एक्सरसाइज मौजूद हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर दिए हुए हैं ताकि आपको एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज ढूंढने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और सारी वीडियोस को बच्चों एहतियात से कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक बच्चों, एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी इंशाल्लाह होगी और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे इंशाल्लाह बच्चों, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब बच्चों लाजमी कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।